चैनल दैट चबी गर्ल अमीशा गुप्ता। आज की वीडियो होने वाली है एमईटी क्यूएनए वीडियो। एंड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे मुझसे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे एंड यूट्यूब वीडियोस पे भी, बट मैं सबके आंसर नहीं दे पाई थी। तो मैंने सोचा वाई नॉट एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए एमईटी क्यूएनए वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के लिए उन सब क्वेश्चन के जो है आंसर ले आई हूँ। ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया कि मैं सब क्वेश्चन को कवर कर पाऊँ, बट ज़्यादा लंबी भी ना हो वीडियो, इसलिए मैंने आज जो है सिर्फ लाइक 10 to 11 क्वेश्चन ही कवर करूँगी आप लोगों के। एंड नेक्स्ट वीडियो में मे बी और क्वेश्चन जो है मैं कवर करूँ आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मैंने नोट पैड में लिख लिए हैं सारे क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर इज एनी एंट्रेंस एग्जाम इन एमईटी और वी कैन टेक एडमिशन डायरेक्टली। एमईटी एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे मुझे इंस्टा पे, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं इसी क्वेश्चन में जो है सारे आंसर्स आपको दे पाऊँ एंट्रेंस के रिलेटेड। जो एंट्रेंस एग्जाम जो है होता है एमईटी में, उसके लिए जो है आपका एक इंग्लिश टेस्ट होता है पहले, एंड उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। एंड पर्सनल इंटरव्यू में नॉर्मली आपसे 10 to 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड टू होते हैं आपके कोर्स से। एंड ऑफ कोर्स आपका इंट्रोडक्शन तो पूछा ही जाता है एंड आपका प्रीवियसली आपने जो भी किया है कोर्स। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएशन के बारे में पूछा जाएगा आपकी। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके ट्वेल्थ का जो है क्वेश्चन, ट्वेल्थ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। अगर आप बीबीए में ले रहे हैं तो बीबीए के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। अगर बीसीए में ले रहे हैं तो बीसीए के रिलेटेड मतलब कंप्यूटर्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो ये रहता है क्वेश्चंस वगैरह। एंड मैक्सिमम एक क्वेश्चन तो एमईटी यूनिवर्सिटी पूछती ही है, वाई एमईटी, तो उसका आंसर रेडी रखना कि वाई एमईटी। एंड जो बात की जाए डायरेक्टली एडमिशन की, तो डायरेक्टली एडमिशन भी हो जाती है एमईटी यूनिवर्सिटी में विदाउट एंट्रेंस एग्जाम, बट उसके लिए जो है एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि आपके इतने परसेंटेज होने चाहिए एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, देन आपका डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है एमईटी यूनिवर्सिटी में। बट ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली नहीं होता है, एमईटी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली एडमिशन भी जो है वो हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, how many application form one can fill while applying to a various program at MIT University। तो आप लोग जो है जितने मर्जी कोर्सेज में जो है जिसमें आप एलिजिबल हो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 2 ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए या 3 ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। आप जितने मर्जी कोर्सेज में जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट अगर आपने एक कोर्स में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया पहले और इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो गए हैं, देन आप उस कोर्स के लिए फिर से जो है अप्लाई नहीं कर सकते एमईटी यूनिवर्सिटी में। एंड जो थर्ड क्वेश्चन है, विल प्रोफेसर प्रोवाइड स्टडी मटेरियल। यस, जो प्रोफेसर्स हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं स्टडी मटेरियल एमईटी यूनिवर्सिटी में। जब कोई भी आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा होता है आपकी क्लास में, वो जब कंप्लीट हो जाता है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो है उसके पीपीटीज एंड उसके स्टडी मटेरियल जो है वो शेयर कर देते हैं प्रोफेसर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज एमईटी हैव स्ट्रिक्ट रूल्स लाइक फॉर अटेंडेंस एंड द ड्रेस कोड। हाँ, एमईटी यूनिवर्सिटी में स्ट्रिक्ट रूल्स हैं फॉर द अटेंडेंस फॉर श्योर। आपकी अटेंडेंस जो है वो 75% होनी ही चाहिए। अगर आपकी 75 नहीं होती है अटेंडेंस, देन आप एलिजिबल भी नहीं होते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में बैठने के लिए, आप नहीं दे सकते अपने सेमेस्टर एग्जाम। तो अटेंडेंस जो है मैंडेटरी ही है। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि एमईटी यूनिवर्सिटी के पेपर को क्लियर करना ईजी है कि डिफिकल्ट है। नॉट अबाउट द एंट्रेंस एग्जाम, अबाउट द नॉर्मल सेमेस्टर एग्जाम तो इतना डिफिकल्ट नहीं है कोई भी पेपर को क्लियर करना। ये होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा ही नहीं और पेपर देने चले गए तो नहीं होगा क्लियर। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन, डज एमईटी प्रोवाइड स्कॉलरशिप। हाँ, एमईटी यूनिवर्सिटी जो है प्रोवाइड करवाती है स्कॉलरशिप। एमईटी यूनिवर्सिटी में 2 बेसिस पे जो है स्कॉलरशिप मिलती है। एक मिलती है ऑन एडमिशन मेरिट बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है, एंड स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिलती है। ये 2 टाइप की स्कॉलरशिप जो है एमईटी यूनिवर्सिटी में मिलती है। एंड डिटेल अगर आपको चाहिए एमईटी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के बारे में, देन आप जो है उनकी वेबसाइट पर विजिट करके स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल जान सकते हैं और डिटेल में। एंड ऑल्सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कॉलिंग नंबर दे रही हूँ, एंड उस पर आप वो कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। वो लोग आपको और डिटेल में बता देंगे स्कॉलरशिप का क्या सीन रहता है एमईटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफ आई फेल टू डिपॉजिट द फी एज पर द लास्ट डेट मेंशन ऑन द एडमिशन लेटर।
बाय चांस आप किसी रीज़न से अपनी फ़ी जो है डिपॉज़िट नहीं करवा पाते जो एडमिशन लेटर पे लिखी है, देन आपको जो है बात करनी पड़ती है एडमिशन ऑफिस में, एंड डिपेंड करता है कि उनके पास अब सीट अवेलेबल है कि नहीं है, या सीट्स फुल हो गई हैं, और डिसीजन जो है एडमिशन कमेटी ही लेती है कि आपकी जो है डेट एक्सटेंड करेंगे कि नहीं करेंगे। फॉर द पेमेंट वो उन पे डिपेंड करता है, अगर आपकी मिस हो गई किसी रीज़न से फ़ी डिपॉजिट कराना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, which top company visit MET for the campus placement and what are the average package salary package offer to student। अब जो टॉप कंपनीज कौन कौन सी आती है, हर कोर्स की जो है अलग अलग टॉप कंपनीज आती है, बट जो मेनली टॉप कंपनीज MET यूनिवर्सिटी में विजिट करती हैं फॉर द प्लेसमेंट्स वो रहती है डिलॉयट, असेंचर, FDFC बैंक, एक्सिस बैंक। ये कुछ टॉप कंपनीज जो है डेफिनेटली विजिट करती हैं कॉलेज में, गूगल, अमेजोन ऑल्सो, ये कुछ टॉप कंपनीज डेफिनेटली विजिट करती है कैंपस में। एंड जो एवरेज पैकेज रहता है वो हर कोर्स का अलग रहता है, बट मैं बात करूँ MBA के एवरेज पैकेज की तो वो रहता है 5 to 6 लाख तक जो है एवरेज पैकेज रहता है MBA का। अगर आपको सबका डिटेल में एवरेज पैकेज जानना है क्या रहता है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उधर भी आपको सबका बता दूंगी। यहाँ पे मैं एग्जैक्टली हर कोर्स का तो नहीं बता सकती, तो उधर मैं आपको बता दूंगी क्या एवरेज पैकेज रहता है हर कोर्स का। एंड आप मैसेज भी कर सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया उसमें भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि एवरेज पैकेज क्या रहता है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डज MET हैव एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी एंड स्टूडेंट क्लब्स। हाँ, MET यूनिवर्सिटी में बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं एंड बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्लब्स हैं जिसमें आप मेंबर बन सकते हैं एंड अपनी पर्सनालिटी को और इन्हांस कर सकते हैं। एंड साइड बाय साइड अगर आपको इंटरेस्ट है किसी भी डांसिंग एंड ऑल दैट किसी भी चीज़ में, तो उसके अलग से क्लब्स हैं स्टूडेंट्स के, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली। एंड ऑफकोर्स जैसे मैंने पहले बोला, इन्हांस कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को, वैसे ही आप इन्हांस कर सकते हैं अपनी स्किल्स को भी। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्लब्स हैं, यू शुड ज्वाइन दैट फॉर श्योर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन आई गेट एडमिशन टू MET यूनिवर्सिटी। आप MET यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, उसके लिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाला हुआ है, वो MET यूनिवर्सिटी का ही लिंक है, आपको जस्ट उस लिंक पे क्लिक करना है, देन एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा आप लोगों को, देन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना, और एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ी रहती है वो रहती है 1500 रुपीज़। तो वेबसाइट का ही लिंक है जहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा भी मैंने एक और लिंक डाला है, वो है गूगल फॉर्म का लिंक। गूगल फॉर्म को अगर आप फिल करते हैं देन MET मोहाली की टीम आपको खुद कॉन्टैक्ट करेगी रिलेटेड टू द एडमिशन प्रोसेस, एंड आपको सब कुछ बताएगी एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एंड आप लोग उनसे कोई भी अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं, जो मैं आपको व्हाट्सएप चैट लिंक दे रही हूँ एंड साथ में कॉलिंग नंबर दे रही हूँ, उससे आप उनसे कोई भी क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, वो सारे क्वेरीज के भी आंसर्स दे देगी आप लोगों के। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो गूगल फॉर्म का लिंक मैंने दिया है, अगर आप वो फिल करते हैं देन आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फी जो है वो 100% तक कम हो सकती है। सो गूगल फॉर्म को फिल करना मत भूलिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज MET's क्राउड गुड, डज ओनली रिच किड्स स्टडी देयर। MET क्राउड गुड, मैं गुड और बैड तो नहीं कह सकती क्राउड के बारे में, बट ये ज़रूर बोल सकती हूँ ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप किस क्राउड में जाना पसंद करोगे। MET हर जगह हर कॉलेज में ना कि MET में हर कॉलेज में जो है अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड होता है सबका, तो लाइक हर की अलग पर्सनैलिटी है, तो इसलिए आप उधर जाओ जो आपके लिए सही रहे, आपके लिए कंफर्टेबल हो। एंड बैड क्राउड में तो ना ही जाओ आप लोग। एंड बात की जाए रिच किड्स की, तो ऐसा नहीं है कि MET यूनिवर्सिटी में सिर्फ रिच लोग ही आते हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास मेरे जैसे लोग भी MET यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ रिच लोगों के लिए MET है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड अब मैं अपना लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, वो है, आर देयर एनी हिडन चार्जेस अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फी। क्लियरली बोलूँ, हाँ, हर कॉलेज में ही ट्यूशन फ़ी के अलावा चार्जेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ट्यूशन फ़ी जो है फिल कर दी है, पे कर दिया है, तो आपको उसके अलावा कोई चार्जेस अब पे करने ही नहीं है यूनिवर्सिटी में, तो ऐसा कहीं नहीं होता। ऐसा नहीं है कि MET ऐसा है अकेला, नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो, आपको ट्यूशन फ़ी के अलावा जो है कुछ चार्जेस जो है वो पे करने ही पड़ते हैं। ये चार्जेस रहते हैं आपके जो भी फेस्ट होते हैं उसके रिलेटेड चार्जेस रहते हैं, आपके एग्जामिनेशन फ़ी रहती है उसके चार्जेस रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बस ट्यूशन फ़ी ही पे करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। मैंने ट्राई किया है कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है दे पाऊँ इस वीडियो में, बट
मैं एक वीडियो में सारे क्वेश्चन तो कवर नहीं कर सकती थी ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत लंबी चल जाती वीडियो, मुझे शॉर्ट एंड क्रिस्प ही रखनी थी वीडियो। तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि जितने हो सके मैं उतने के आंसर्स दे दूं। अगर स्टिल आपके कुछ क्वेश्चन जो है वो पेंडिंग हैं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। एंड मैं इंस्टाग्राम अकाउंट का जो है लिंक दे दूंगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इजिली मुझे वहाँ पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन अपना। एंड अगर आप लोग चाहते हैं मैं Q&A का एक सेकंड पार्ट भी लाऊं, तो आप लोग वो भी बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, उसका एक और अलग से पार्ट भी आ जाएगा। एंड आई होप आप लोगों को जो भी मैंने आंसर्स दिए हैं इन क्वेश्चन के, आपको वो सफिशिएंट लगे हों, आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो चुके हों, आई होप सो। एंड जैसे आप लोगों को पता ही है कि एमिटी यूनिवर्सिटी के जो है अभी एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, देन आप लोग जो है किसी भी कोर्स में जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैसे फिल कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, मैं आपको फिर से बता दूं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है एप्लीकेशन फॉर्म का, आप वहाँ से भी फिल कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को। एंड अदर देन दैट मैंने गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया है, आप उसको भी फिल कर सकते हैं। देन एमिटी यूनिवर्सिटी की टीम जो आप लोगों को खुद कॉन्टैक्ट करेगी रिलेटेड टू द एडमिशन प्रोसेस, एंड वो आपके साथ रहेगी थ्रू आउट द प्रोसेस एंड आपकी हेल्प करेगी। एंड कोई भी क्वायरी हो तो उसके लिए भी एक कॉलिंग नंबर एंड व्हाट्सएप चैट लिंक है, आप उससे उधर भी पूछ सकते हैं अपनी क्वायरी को रिलेटेड टू द कोर्स, कैंपस, एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट द एमिटी। एंड इसी टाइप की और भी इंफॉर्मेटिव एंड अपडेटेड वीडियोस जो है रिलेटेड टू द कैंपस मैं आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड hit the like button, and bye guys, thanks for watching.